हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब मेनिया में। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 198 जो वैकेंसियां निकाली गई हैं। वैकेंसियां हैं हमारी सीनियर असिस्टेंट के लिए। सीनियर असिस्टेंट ये जो होंगे ये किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। तो हम कह सकते हैं दीज आर फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। सो देयर आर टोटल 198 पोस्ट। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी ये कौन कौन सी पोस्टें इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग है। ध्यान रखना कि जो ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर है वो अलग है, पोस्ट भी अलग अलग है और उनके कोड भी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब फॉर्म भरेंगे तो आपका जो कैटेगरी कोड है वो ध्यान से भरेंगे। जैसे जनरल है तो उसका 71 होगा, 92 जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए होगा, 72 73 एक्स सर्विसमैन के लिए, 72 एक्स सर्विसमैन के लिए और 73 LDESM के लिए होगा। ठीक है, ये LDESM होता है लिनियर डिसेंडेंट, यानी कि कोई डिपेंडेंट है एक्स सर्विसमैन के ऊपर, उससे रिलेटेड होता है। 76 जो आपका होगा वो पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा और 77 शेड्यूल कास्ट, 81 वाल्मीकि, मजहबी, सिख और पंजाबी। इस तरह से अलग अलग ये हैं जो कैटेगरी हैं, इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हेड ऑफिस के लिए जो सीनियर असिस्टेंट है, ये ग्रुप बी है, ग्रेड बी जो है, ग्रेड बी लेवल की ये जो है वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी इसमें से 21 है, लेकिन इसमें से एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें से वुमेन के लिए जो है वो रिजर्व की गई हैं पोस्टें। तो ये जो ये इधर वाली जो है ये टोटल हैं और ये वुमेन के लिए हैं। तो इतनी पोस्टें तो वुमेन से ही भरी जानी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 21 में से 8 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये था वो जो ऊपर वाला था वो हेड ऑफिस के लिए है, पहले वाली जो पोस्ट थी। और ये वाला जो है ये है सब ऑर्डिनेट ऑफिस के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हेड ऑफिस और अभी हम बात करने वाले हैं यह सब ऑर्डिनेट ऑफिस। ठीक है, तो सेम टू सेम आप पोस्टें हैं वो आप देख सकते हैं। जनरल के लिए कोड वगैरह ये दिए गए हैं सभी के लिए। तो इसकी जो टोटल पोस्टें होंगी वो आपकी बनेंगी 61। तो 61 में से 22 जो है वो वुमेन के लिए हैं और टोटल हमारी 61 है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पे। नेक्स्ट आती है हमारी, यह सीनियर असिस्टेंट है, ग्रुप बी, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो आप डिपार्टमेंट जरूर देख लेंगे कि किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इनकी जो टोटल पोस्टें हैं वो बनेंगी 13, उसमें से 8 फीमेल के लिए रहेंगी। नेक्स्ट हमारा आता है सीनियर असिस्टेंट, वो भी ये पोस्ट सेम रहेगी सबके लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि PWD डिपार्टमेंट है ये। इसमें से इसकी जो टोटल पोस्टें होंगी वो होंगी आपकी 78, जिसमें से 27 जो होंगी वो रिजर्व रहेंगी वुमेन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है ये होगा होम अफेयर एंड जस्टिस के लिए, लिटिगेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। एक ही पोस्ट रहेगी, जनरल की है बस, और वो वुमेन के लिए रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सीनियर असिस्टेंट, ये आ गया एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें 12 पोस्टें हैं, जिसमें 6 रहेंगी वुमेन के लिए रिजर्व्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायत, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो इसमें टोटल पोस्टें 4 हैं, जिसमें से 3 रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है सीनियर असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, रिहेबिलिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है उसमें 8 पोस्टें हैं, जो 2 पोस्टें हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। अब सीट रिजर्वेशन की बात अगर हम करते हैं तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसमें जितनी पोस्टें होंगी उसका 33% तो वुमेन को देना ही देना पड़ेगा। ये वुमेन के लिए ही रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं जो जो आपको याद रखनी है, कब क्या करना है। सबसे पहले हम ऑनलाइन फॉर्म की बात करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 5 जुलाई 2022 रात के 12 बजे तक। उसके बाद है, जब आप पहला स्टेप कंप्लीट कर देंगे फॉर्म का, तो उसके बाद एक चालान जनरेट होगा सिस्टम से, बैंक के सिस्टम से। तो उसकी जो स्टार्टिंग डेट होगी वो होगी 6 तारीख को। यानी कि अगर आप 5 तारीख को फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 6 तारीख को आप, यानी कि अगर आज भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 6 तारीख को ही चालान मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग ऐसा है। उसकी लास्ट डेट रहेगी 12 जुलाई। 12 जुलाई तक आप उसको, यानी कि 6 से लेकर 12 तक आप चालान को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद बैंक में जाएंगे और फीस सबमिट करेंगे। ऑनलाइन फीस सबमिट नहीं होगी। लास्ट हमारा है कि लास्ट स्टेप क्या होगा कि जो आपको डिपॉजिट करना है उसकी जो लास्ट जो डेट है वो 13 तारीख है। जो जो फीस आपको आप पे करेंगे उसकी लास्ट डेट रहेगी 13 जुलाई। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फॉर्म होगा उसकी आपको ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे उसकी कोई भी हार्ड कॉपी जो है आपको सबमिट नहीं करनी है।
हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है इफ़ यू आर ए नॉर्मल कैंडिडेट। मतलब कि अगर आप कोई भी स्पेशल रिजर्वेशन नहीं लेते हैं या आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो आपको कुछ भी जमा नहीं करवाना है। लेकिन अगर आपके पास कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जैसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन है, वीमेन है, विडो है, और इस तरह से अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तब ही आपको जो है हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। आपके जो सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ, फोटो कॉपी के साथ आपको बाय हैंड आप दे सकते हैं, बाय पोस्ट आप दे सकते हैं, वो आप आपकी मर्जी है, जैसे भी आप जाना चाहें वो वहाँ पे डिपार्टमेंट में जमा करवा सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपके लिए एक क्राइटेरिया तैयार किया गया है। तो आपकी जो एज है वो 15/7/2022 तक आपके सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कंप्लीट, और जो आपकी एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। जो पंजाब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो 45 साल तक की उम्र तक भर सकते हैं फॉर्म, और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास यानी कि एससी और बीसी जो कैटेगरी के लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं जो पंजाब से आते हैं, वो 42 ईयर्स की एज तक भर सकते हैं। और जो हमारे विडो हैं, डिवोर्सी हैं और कुछ सर्टेन कैटेगरी की वीमेन हैं, वो 42 ईयर्स तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप हैं, जो दिव्यांग हैं, वो उनके लिए 47 एज जो है वो फिक्स की गई है। क्वालिफिकेशन की बात हम करें तो सबके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसको एक जो एग्ज़ाम होगा वो होगा रिटन एग्जाम होगा, और वो रिटन एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर एग्जाम होगा, वो उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। और उसको कम से कम 120 घंटे का जो है हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यानी कि जो भी अप्लाई कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस 120 घंटे का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसने कंप्यूटर पे काम किया है। उसके पास प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स होना चाहिए ओ लेवल का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज DOEACC ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाना चाहिए। उसके बाद जो होगा उसका टाइपिंग टेस्ट होगा कैंडिडेट का, वो इंग्लिश और पंजाबी में होगा। ठीक है। उसके बाद जो है जो वार हीरोज हैं, जो वार जिन्होंने युद्ध में अपना बलिदान दिया है, उनके जो मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनको टाइपिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उनको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है, ये यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जो भी कैंडिडेट होगा उसको मैट्रिक क्लास में पंजाबी जरूर आनी, मतलब पढ़ी हुई होनी चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ मैंने 10th क्लास तक पंजाबी को पढ़ा है। अगर उसने नहीं पढ़ा है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको 2 साल के अंदर अंदर वो एग्जाम, अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर अंदर उसको वो सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा, जिसका एग्जाम कौन लेगा? लैंग्वेज विंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एक एग्जाम लेगी आपका स्पेशल पंजाबी के लिए, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद आप वो सर्टिफिकेट जो है जो अपने डिपार्टमेंट में जमा करवा देंगे। आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो सैलरी रहेगी 35,400 रुपये, जो कि ग्रेड बी ऑफिसर के लिए होती है, ये होती है लेवल 6 के लिए। ठीक है, तो आपको 35,400 रुपये सैलरी मिलेगी, फिक्स सैलरी। लेकिन वो कब तक मिलेगी? उसके लिए 3 साल तक आपको मिलेगी, क्योंकि 3 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। जैसे ही आप प्रोबेशन पीरियड में पास हो जाते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, और नॉर्मल जो सैलरी होती है, सारे के सारे अलाउंसेस वगैरह हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी 3 साल तक आपको कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा, सिर्फ एक फिक्स सैलरी मिलेगी 35,400 रुपये। अब बात कर लेते हैं पैटर्न कैसा है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो प्रोसीजर का सीधा एक सिंपल है कि आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, वो भी पेन पेपर पे होगा, यानी कि आप कंप्यूटर पे नहीं होना है वो। उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके हो गए 480 मार्क्स। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो उसके लिए यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा, यानी कि 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिए तो इसका मतलब आपके 4 मार्क्स आपके चले जाएंगे, 4 मार्क्स माइनस में हो जाएंगे, तो यानी कि 1/4 यहाँ पे रहने वाला है। अब पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आने वाला है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में 80 क्वेश्चन आएंगे, जो कि वो 4 नंबर का एक है, तो 320 हो गए। और मैथ और रीजनिंग जो आएगी वो आएगी, उसके आएंगे 40 क्वेश्चन, तो हो गए 160। तो टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, और टोटल जिनका होगा 480। ठीक है, ये आपका पैटर्न रहेगा। दूसरा, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो उन 4 में से कोई एक ठीक होगा, वो आपको चूज करना है जो आपको लगता है। ठीक है, उसके बाद जो होगा, जो आपका एग्जाम, अगर आपका रिटर्न जो है वो क्लियर हो जाता है, देन आपका आता है टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट उसके बाद होगा, जिनको भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके अकॉर्डिंग, और एक ही चांस आपको दिया जाएगा
ऐसा नहीं है कि टाइपिंग के टेस्ट आपको बार बार ज़्यादा दिए जाएंगे, तो एक ही टेस्ट आपको दिया जाएगा। और एग्जाम का जो टाइम रहेगा, जो एग्जाम हमने बात की है, वो 2 घंटे का रहेगा। 2 आवर्स आपको मिलेंगे। 2 आवर्स में आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और है इसमें, इसके लिए कोई भी इंटरव्यू का प्रोविज़न नहीं है, आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है, और आपको मिनिमम 40% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं एग्जाम के अंदर। अगर कट ऑफ लिस्ट आती है, मान लेते हैं 40% पे आ जाती है, तो अगर आपके 39 है और कैंडिडेट अगर 40 पे ही कम रह जाते हैं कैंडिडेट, लेकिन मार्क्स का लेवल भी कम रह गया और कैंडिडेट ने क्वालिफाई भी नहीं किया, तो आपको 40% मार्क्स तो उसमें लेने ही लेने पड़ेंगे, तभी आपको पास माना जाएगा, अदरवाइज आपको पास नहीं माना जाएगा। हाँ, एससी और बीसी के लिए वो 35% रहेगा क्राइटेरिया। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी का कोई बंदा है, तो अगर वो स्पोर्ट्स कैटेगरी का उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पंजाब द्वारा होना चाहिए, और वो बाय हैंड भी दे सकता है, इस ईमेल पे भी भेज सकता है। ठीक है, और पोस्ट भी कर सकता है, तो वो आप उसकी मर्जी है वो कैसे उसको भेजता है। जो हैंडीकैप है उनको भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा साथ में लगा के, उनको हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी। अब क्या क्या चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड चाहिएंगी वो ध्यान से देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ हो गया, पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट हो गया, डीएमसी हो गई सारी की सारी, रेजिडेंट प्रूफ, एक्सपीरियंस, ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन, रिलैक्सेशन क्लेम अगर कोई चाहते हैं तो, फीस कंसेशन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी, और कॉपी ऑफ बैंक चलान। बैंक चलान की कॉपी आपको सबमिट जरूर से जरूर करनी है। लास्ट में हम बात करते हैं, सबसे ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, वीडियो हमारा खत्म होने वाला है। तो फीस की बात हम कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और किसी भी स्टेट के हैं, और ऑफ ऑल स्टेट एंड बैकवर्ड क्लास ऑफ पंजाब स्टेट ओनली। यहाँ पे बैकवर्ड क्लास होने चाहिए कहाँ के, पंजाब के, और एससी एसटी कहीं के भी हो सकते हैं। तो उनको 500 रुपये देने हैं ऑनलाइन फॉर्म के, और एग्जाम की फीस जो होगी वो अलग से होगी 250 रुपये, तो टोटल हो जाएंगे 750 रुपये। और एक्स सर्विसमैन है कोई भी और वो पंजाब का है ओनली, तो उसको सिर्फ 500 रुपये देने हैं ऑनलाइन फीस के, एग्जाम फीस उसको नहीं देनी है, तो टोटल हो गए 500 रुपये। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ जाते हैं, हैंडीकैप आ जाते हैं, लिनियल और डिसेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब, यहाँ पे ध्यान से देख लेना पंजाब लिखा है, तो उनको 500 रुपये देने हैं। ये फीस एग्जाम की फीस उनको नहीं देनी है, टोटल 500। और जितनी भी कैटेगरी हैं, जनरल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, पर्सन ऑफ पंजाब, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर पंजाब, उनको 500 रुपये देने हैं, और साथ में उनको 1000 रुपये एग्जामिनेशन फीस भी पे करनी है, तो टोटल उनके हो गए 1500 रुपये। तो जितनी भी कैटेगरी बाकी बच जाती है उनको 1500 रुपये देने, वो आप देख लीजिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद है फीस कंसेशन, ये मैं सारी बात कर चुका हूँ, सब हो चुका है। तो और ये है कि सबका जो है एक ही फॉर्म होगा, एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, ये जॉइंट एग्ज़ाम होगा सभी पोस्टों के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।